आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम त्रिभुज है। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, त्रिभुज। इससे बिहार बोर्ड कम से कम 10 अंक का प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछता है। यह मेरा त्रिभुज पर फर्स्ट क्लास होगा यूट्यूब पर। देखिए त्रिभुज के बारे में हम जानने से पहले हम बहुभुज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बहुभुज। देखिए बहुभुज क्या होता है? बहुभुज देखिए बहुभुज आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा। बहुभुज जिसमें बहुत सारे भुजा हो। देखिए नाम जैसे देखिए बहु मतलब बहुत, भुज भुजा। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3 या 3 से अधिक। क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कम से कम 3 भुजा होना आवश्यक है। कितना भुजा? 3 भुजा। जैसे समझिए देखिए ए बी सी क्या है? 3 भुजा है। एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है, एक भुजा बी सी है और बंद आकृति है, तो इसे हम बहुभुज बोलेंगे। लेकिन आप लोग जानते होंगे ए बी सी एक त्रिभुज का फिगर है, तो त्रिभुज एक बहुभुज होता है। क्या बोले? त्रिभुज एक बहुभुज होता है, क्योंकि बहुभुज का डेफिनेशन होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो एबीसी क्या है? त्रिभुज है। इसको हम बहुभुज भी बोल सकते हैं। देखिए ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है? आप लोग बोलेंगे यह एक चतुर्भुज है। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज है। लेकिन एबीसीडी एक बहुभुज है। देखिए कितना भुजा है? एक एबी भुजा है, एक बीसी है, एक सीडी है और एक एडी है। तो इसमें कितना भुजा है? 4। देखिए बहुभुज का डेफिनेशन क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो इसमें कितना भुजा है? 4 भुजा है, सब बंद आकृति है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक बहुभुज। जैसे देखिए
ए बी सी डी ई। आप इसको क्या बोलिएगा? देखिए, ये फिगर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखिए, इसमें एक ए बी भुजा है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक ए डी है और एक ए बी ए ई है। देखिए, एक भुजा हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ये पांच हुआ। तो इसे कुछ विद्यार्थी बोलेंगे पचभुज है। ये क्या है? सर्वप्रथम देखिए, ये त्रिभुज है। ये क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है। एबीसीडीई क्या है? तो ये पंचभुज है, पंचभुज है। क्या है? पंचभुज है। ये बहुभुज में ये क्या है? त्रिभुज है। ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। क्योंकि इसमें पांच भुजा है इसलिए यह पंचभुज है। इसमें चार भुजा है इसलिए यह एक चतुर्भुज है। इसमें तीन भुजा है इसलिए यह एक त्रिभुज है। देखिए, और इसी तरह इसका और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम सर्वप्रथम क्या जाने? बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज का क्या होता है डेफिनेशन? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज। सर्वप्रथम एक फिगर पढ़े एबीसी। एबीसी आप लोग जानते होंगे, एबीसी एक त्रिभुज है, लेकिन जब त्रिभुज से पहले एक बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है, क्योंकि इसमें तीन भुजा है। एक ए बी है, एक ए सी है और एक बी सी है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, डिफिनेशन में होता है तीन या तीन से अधिक भुजा होना चाहिए। तो इसमें तीन है इसलिए यह एक बहुभुज होगा। देखिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यह एक बहुभुज भी है क्योंकि इसमें चार भुजा है। एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ए डी है। देखिए, फिगर तीसरा, यह एक पंचभुज का आकृति है। किसका? पंचभुज। तो इसमें कितना भुजा होगा? पांच। तो इसलिए यह एक बहुभुज भी होगा। अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। क्या बोले? इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। तो आप लोग त्रिभुज का परिभाषा जानते होंगे। वैसा बहुभुज, ऐसा भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोले? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, त्रिभुज एक प्रकार का क्या है? बहुभुज है। चतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज है। पंचभुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज है। षष्ठभुज भी क्या है? एक प्रकार का बहुभुज है। अष्टभुज भी क्या है? एक प्रकार का बहुभुज है। देखिए, मोटा मोटी आप लोग कह सकते हैं ये सब, ये बहुभुज के ये सब क्या है? प्रकार है। त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, अष्टभुज हुआ, षष्ठभुज हुआ, दशभुज हुआ। ये सब किसके प्रकार आप लोग बोल सकते हैं? बहुभुज के। तब अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज होता है लेकिन क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज, अब जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज चैप्टर पढ़ाने से पहले हम इसका बेसिक बता रहे हैं। आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे चलना होगा या कोई साधन, हम साइकिल से जा सकते हैं या बाइक से जा सकते हैं या ऑटो से या और कुछ साधन से हम जा सकते हैं। लेकिन मुझे जाना तो अवश्य ही होगा,
नहीं तो ऐसा थोड़ी तो होगा डायरेक्ट मुझे। अगर मान लीजिए अगर हमको पटना ही जाना है तो डायरेक्ट थोड़ी तो पटना चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए साधन चाहिए। जैसे हम बाइक से जा सकते हैं या ऑटो से या बस से इत्यादि साधनों से जा सकते हैं। या समझिए अगर मुझे छत पर चढ़ना है तो इसके लिए मुझे सीढ़ी पर चढ़ना होगा और सीढ़ी पर जो धाप होता है मतलब स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना होगा। कि ऐसा होगा तो डायरेक्ट हम छलांग मारेंगे और एक के बाद छत पर चल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे बहुभुज क्या होता है और इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज का डेफिनेशन होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या डेफिनेशन देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। देखिए जैसे ए बी सी, एक क्या है? त्रिभुज है। देखिए क्यों है? एक ए बी भुजा है और एक ए सी और एक बी सी, 3 भुजा है और बंद आकृति है तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। आप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोले? आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इस फिगर के अनुसार हम लिखेंगे कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री। इतना आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इसमें कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो आप तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज को साधारणतः 2 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। क्या बोले? एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो देखिए हम सर्वप्रथम जानेंगे भुजा के आधार पर क्या होता है, कोण के आधार पर क्या होता है। भुजा के आधार पर आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर होता है 3 प्रकार के। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये तीनों कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है। तो देखिए त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम ए में जानेंगे भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए
भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें पहला भाग है या पहला प्रकार है या 3 प्रकार में बांटा गया है, ये भी बोल सकते हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज होता है क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज, देखिए सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। आप त्रिभुज जानते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कौन त्रिभुज बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखिए सम मतलब समान, द्वि मतलब दूर, और बाहु मतलब भुजा। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? अब अगला हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट में था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। देखिए समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है? वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए फिगर से समझिए। ABC अगर समबाहु त्रिभुज होगा, कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो इसमें AB बराबर AC बराबर में BC होना चाहिए। क्या बोले? ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो इसके लिए AB AC के बराबर और AC BC, अर्थात तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। और आप लोग एक और बात जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या बोले? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। और आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। क्या बोले? फिर से बोलते हैं। देखिए, अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा तो इसके लिए तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, अर्थात ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। और आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और 60 डिग्री का होता है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब इसके बाद हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। क्या बोले? समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? देखिए, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, मानिए एबीसी एक त्रिभुज है, यह कौन त्रिभुज है मुझे मालूम नहीं है। अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके लिए इसके दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। मान लीजिए इसमें अगर ए बी बराबर ए सी है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ए सी बराबर बी सी, या ए बी बराबर बी सी। ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर फॉलो होगा तो वो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या बोले? समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। कितने कोण? दो कोण। अब इसके बाद हम जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु
त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका फिगर से आप समझिए। मानिए एबीसी एक त्रिभुज है। यह अगर विषमबाहु त्रिभुज होगा तो ए बी बराबर नहीं होगा ए सी और ए सी बराबर नहीं होगा बी सी। अगर ऐसा कंडीशन है तो यह एबीसी एक कौन त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम बाहु त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जानने वाले हैं। देखिए देखिए बी में लिखिएगा आप कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो देखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। देखिए दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम बारी बारी से तीनों त्रिभुज का हम डेफिनेशन जानेंगे क्या क्या होता है। देखिए सर्वप्रथम न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए आप फिगर से समझिए। एबीसी
त्रिभुज को। अब कौन त्रिभुज बोलेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। अगर यह न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब कोण ए से बड़ होगा 90 डिग्री, कोण बी से बड़ होगा 90 डिग्री, कोण सी से बड़ होगा क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसके बाद हम जानेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज जैसे देखिए फिगर से समझिए, एबीसी एक त्रिभुज है। यहां माने बी के जगह कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो इसे हम कौन त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा नहीं इसे बी होना चाहिए 90 डिग्री, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। मतलब तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, देखिए तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, आप इसका फिगर से समझिए। देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री से अधिक है, तो इसीलिए हम एबीसी को हम कौन त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। आज के क्लास में हम क्या क्या जाने फिर से बोलते हैं। सर्वप्रथम हम जाने बहुभुज क्या होता है, इसके बाद हम जाने त्रिभुज क्या होता है, इसके बाद जाने हम त्रिभुज के प्रकार, एक जाने भुजा के आधार पर, एक जाने हम कोण के आधार पर। बस आज के क्लास में इतना ही। आप लोग अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।